हेलो कर्क राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कर्क यानी कि कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 22 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो कर्क राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ी कहानी ये है कि दिल अभी भी उसी इंसान को चाहता है, लेकिन अब सेल्फ रिस्पेक्ट पूछ रहा है, क्या सामने वाला भी उतना ही चाहता है। देखो, गुरु जो है वो आपकी राशि में होना बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस है। गुरु कर्क में उच्च का है और 19 अगस्त को आश्लेषा में प्रवेश करेगा। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रोविद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। देखो, एस्ट्रोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स है उसमें मुझे ये ज़्यादा करके दिखाई दे रहा है कि पुराने व्यक्ति की याद बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। कोई व्यक्ति बाहर से डिटैच लेकिन अंदर से इमोशनली अटैच अभी भी उसी पर्सन से रहने वाला है। अचानक मैसेज कॉल की इच्छा भी आपको होगी। कुछ रिलेशनशिप में ट्रूथ रिवील होगा। जहाँ कनेक्शन जेन्युइन है वहाँ हीलिंग और रिकन्सिलेशन की संभावना बढ़ेगी। जहाँ मैनिपुलेशन, सीक्रेसी और थर्ड पार्टी एनर्जी है वहाँ चीज़ें अनकंफर्टेबल होकर भी स्पष्ट होने लगेगी, यानी कि क्लैरिटी की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेडल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स भी बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं। देखो, मुझे यहाँ पर कर्क राशि वालों आपकी एनर्जी बहुत ही इमोशनल, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा आप मैच्योर दिखाई देते हो। पहले एनर्जी थी कि वो मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, और अब 16 से 22 अगस्त की एनर्जी ये रहेगी कि अगर उसे मेरी वैल्यू समझनी है तो उसे खुद कदम उठाना होगा। यहाँ पर आपकी 3 चीज़ें मुझे दिखाई देती है। मिसिंग समवन बैडली, डीपली, किसी एक व्यक्ति की बार बार याद आएगी, खासकर रात में, अकेले समय में, या पुरानी मेमोरीज से ट्रिगर होगी। इमोशनल विड्रॉवल, यहाँ पर प्रेम खत्म नहीं कर रहा है, बस अपनी एनर्जी वापस ले रहा है। आपकी ये एनर्जी है। और ट्रूथ की क्रेविंग, यानी कि आप चाहते हो सच सुनना। अब आपको आधा अधूरा प्यार नहीं चाहिए, या तो पूरी तरह मेरे साथ रहो या मुझे पूरी तरह जाने दो। ये वाली एनर्जीज आपकी रहने वाली है। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो उनके अंदर भी फीलिंग्स है, लेकिन एक्सप्रेशन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो ईगो में थोड़े से रहेंगे, ऑन ऑफ करने वाले होंगे ये पर्सन। यहाँ पर आउटर लेयर उनका ईगो, साइलेंस और डिस्टेंस दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज है, फियर है, रिजेक्शन का फियर है, या फिर ओवर थिंकिंग भी है। यहाँ पर एकदम डीप फीलिंग्स उनकी देखूँ तो अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जी भी है, और इमोशनली भी वो आपको बहुत याद करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बट वो अपनी हीलिंग में लगे हुए हैं। क्या उसे मेरी याद आती है? अंदर ही अंदर सोचेंगे। तो कलेक्टिव एनर्जी में जवाब हाँ, लेकिन वह हर बार अपनी फीलिंग्स को एक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं उन्हें फंसाव महसूस हो रहा है। वैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें खत्म हुई है जहाँ पर उन्हें फंसा हुआ, खुद को फंसा लिया है मन से, शायद वो फंसे हुए ना भी हो। कुछ पार्टनर्स अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें, जैसे कि मैंने बोला, कि रिजेक्शन, कन्फ्रंटेशन या कमिटमेंट का डर है। वो कमिटमेंट से भागते हैं। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKNPV है, देखो ये उनके, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल्स भी हो सकता है, फर्स्ट नेम, सरनेम या निक नेम भी हो सकता है। और राशियाँ अगर मकर, सिंह, मिथुन, कन्या, मीन और वृश्चिक है तो यहाँ पर काफ़ी एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। तो एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो। देखो, यहाँ कोई एक पर्सन है जो जैसे यूनिवर्स से अपने प्यार की मीन्स मांग रहा है दुआओं में, कि कैसे भी करके मेरा पर्सन वापस आ जाए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। यहाँ पर नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो इमोशनली थोड़ा सा हैवी रहने वाला है ये हफ्ता। मैं मैसेज नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो करें।
ये आपकी एनर्जी से अंदर से उम्मीद रहेगी कि पार्टनर अचानक वापस आए। पुराने चैट, फोटोग्राफ्स, मेमोरीज या सोशल मीडिया स्टॉकिंग की संभावना बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ से। पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो वो आपकी एब्सेंस को महसूस करेंगे, लेकिन उनका बिगेस्ट आप दोनों के बीच में जो है ब्लॉक, पहले मैं क्यों जाऊँ, उनके अंदर भी ईगो और इमोशंस की लड़ाई रहेगी। 19 से 22 अगस्त के आसपास इमोशनल रियलाइजेशन बढ़ सकता है, लेकिन हर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक्चुअल मैसेज होगा ऐसा डिसीजन नहीं है। यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, लेकिन एक्शन व्यक्ति की फ्री विल पर निर्भर करेगा, यानी आपके पार्टनर और आपके लव स्टोरी में क्या चल रहा है उस हिसाब से। जहाँ पर बातें हो रही है वहाँ पर प्रॉमिसिंग बहुत ही ज़्यादा 16 से 22 अगस्त में कन्वर्जेसन डीपर हो सकती है। पहले बातें क्या कर रहे हो से आगे बढ़कर हम दोनों के बीच एक्चुअली चल क्या रहा है तक जा सकती है। पार्टनर फ्यूचर को लेकर कुछ साइंस दे सकते हैं। 21 अगस्त के आसपास वीनस सैटर्न ऑपोजिशन रिलेशनशिप में सीरियसनेस टेस्ट ला सकता है, यानी कि प्यार है तो कमिटमेंट की बात आएगी। अगर कमिटमेंट नहीं है तो व्यूअर पूछेंगे, यानी कि आप पूछोगे कि आखिर ये हमारा रिश्ता है क्या। लेस कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कम है, लेकिन कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। आप सोच रहे हो कि शायद अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनर की तरफ से एनर्जी है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी खुलकर बोल नहीं पा रहा हूँ। छोटा मैसेज, रिएक्शन, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट या अचानक कन्वर्जेसन रीस्टार्ट होने की संभावना बढ़ा रहा है। खास करके 17 से 22 अगस्त के बीच कम्युनिकेशन पैटर्न बदल सकता है। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर वही पुरानी साइकिल सामने आ रही है। डिस्टेंस, मिसिंग कॉन्टैक्ट, फिर वापस से इमोशनल क्लोजनेस, फिर फियर डिस्टेंस, यानी कि आपको समझना होगा कि सिर्फ केमिस्ट्री रिलेशनशिप नहीं बनाती। अगर हर बार वही प्रॉब्लम वापस आ रही है तो इस हफ्ता यूनिवर्स टाइप लेसन यही है कि इस बार पैटर्न बदलो, सिर्फ पर्सन नहीं। पार्टनर वापस आ सकता है, लेकिन रिलेशनशिप तभी टिकेगा जब दोनों पुराने बिहेवियर को बदले। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर रिलेशनशिप में पहले से 16 से 22 अगस्त के बीच हिडन इन्फॉर्मेशन को लेकर एंजाइटी बढ़ सकती है, लेकिन सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ये कहना सही नहीं होगा कि पार्टनर निश्चित रूप से आपके चीट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ अगर हिडन चीज़ें हैं तो वो बाहर आएगी, क्लैरिटी मिलेगी। लड़ाई झगड़े भी उससे तगड़े वाले हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए है। यहाँ पर आपको एजम्पशन के बजाय डायरेक्ट कम्युनिकेशन और थोड़ा सा सोच समझकर बातचीत करें, एविडेंस के साथ ही अपने पार्टनर पर ब्लेम करें। थर्ड पार्टी जहाँ पर मौजूद है वहाँ रिलेशनशिप का इम्बैलेंस ज़्यादा साफ महसूस हो सकता है सामने वालों को, यानी सबको दिखेगा आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो। सिर्फ थर्ड पार्टी सिर्फ फियर नहीं है, वही फियर भी एक्सपोज होकर शांत हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँगा, कर्क राशि देखो यहाँ पर हिडन इमोशनल एनर्जी सीक्रेट अटैचमेंट को ज़्यादा बढ़ाएगी। जो रिश्ता छुपाकर चल रहा है वह अब इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस मांग सकता है। एक व्यक्ति ज़्यादा इमोशनली अटैच हो सकता है, जबकि दूसरा प्रैक्टिकल सोच से डर सकता है। यहाँ पर इस 21 अगस्त के आसपास वीनस सैटर्न की एनर्जी से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पर डिसीज़न लेने की बजाय सीरियसली सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए तो रिश्ता बेहतर रहेगा। सिंह राशि अगर आपका पार्टनर है तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होगा। कम्युनिकेशन, ईगो, फैमिली वैल्यू इश्यूज़ और अचानक रियलाइजेशन कुछ होगी। अब मुझे अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं है, ये वाली फीलिंग्स रहेगी आपके पार्टनर की। मकर राशि का अगर आपका पार्टनर है तो यहाँ पर ऑपोजिट साइन होने के कारण रिलेशनशिप एक्सिस एक्टिवेट हो सकता है, यानी कि कमिटमेंट, डिस्टेंस, रिकन्सिलेशन या रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बड़ा इमोशनल मूवमेंट आ सकता है। मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो कम्युनिकेशन थोड़ी सी रेस्टलेसनेस और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। मैसेज, आर्ग्यूमेंट, सडन कन्वर्जेशन या अचानक दूरी कुछ भी तेज़ी से हो सकता है। लकी डेज आपकी बात करूँ तो 17 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 22 अगस्त। 19 से 21 अगस्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर लकी नंबर्स है 2, 4, 7, 16, 19 और 22। 2 और 7 ज़्यादा एनर्जी, इंट्यूटिव, रिफ्लेक्टिव एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। लकी कलर्स रहेंगे वाइट, सिल्वर, सी ग्रीन, लाइट ब्लू। यहाँ पर वाइट सिल्वर सबसे फेवरेबल रह सकते हैं 16 से 22 में।
रेमेडीज़ की बात करूँ तो कर्क राशि के लिए इस सप्ताह सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें। रात में सोने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करें। रिलेशनशिप में डिसीजन लेते समय उसी दिन इम्पल्सिवली मैसेज ना करें कि चलो मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अगर कम्युनिकेशन करना है तो पहले अपनी बात लिखें फिर भेजें। किसी को कंट्रोल करने की बजाय क्लैरिटी मांगें। यहाँ पर जिस व्यक्ति से प्यार है उसके पीछे अपनी सेल्फ वर्थ मत खोइए, ये एडवाइस है आपके लिए। यहाँ पर देखो मुझे दिखाई दे रहा है किसी का अगर जून महीने से प्रॉब्लम चल रहे हैं, जनवरी महीने से 1 साल से 1.5 साल से, तो और 2-3 महीने लग सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए बहुत जल्दी सब चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है। यहाँ 2 से 3 महीनों की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है आपके पार्टनर और आपके बीच में रिकन्सिलेशन होने की विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। देखो यानी 2 से 3 महीनों की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आपके और आपके पार्टनर के बीच। विद इन 2 मंथ्स कुछ इमोशनल हीलिंग ज़रूर आएगी। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में 222 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें, या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और आपके नेम इनिशियल्स या आपके नाम लिखकर भी आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।